मौलाना अबुल कलाम आजाद अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो यही है जे, वो मुहक्किक, वो मुजद्दिद है ना, वो तारीख नवेस, वो सियासतदां मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए, तो सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें अहम अहम चीजें हैं। दोस्तों, इनका असल नाम था मुहीउद्दीन, और वालिद मुहतरम एक तारीखी नाम फिरोज बख्त कहकर इनको पुकारते थे। यानी इनका असल नाम था मुहीउद्दीन और वालिद साहब इनको पुकारते थे फिरोज बख्त कहकर। इनके वालिद का नाम था मौलाना खैरुद्दीन और बीवी का नाम था जुलेखा बेगम। बीवी का नाम क्या था? जुलेखा बेगम। पैदाइश के बारे में बात करें तो 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का मुअज्जमा में हुई थी। मौलाना खैरुद्दीन मक्का में मुदर्रिस थे, इसीलिए दोस्तों इनकी पैदाइश वहां पर, हालांकि मूल रूप से ये कलकत्ता के रहने वाले थे। ठीक है। वफात 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में वजीर तालीम के ओहदा पर फायज रहते हुए, यानी जिस वक्त इनका इंतकाल हुआ उस समय ये भारत के शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, तो बचपन में मौलाना वालिद मोहतरम के साथ हिंदुस्तान आ गए और कलकत्ता में सुकूरत इख्तियार की। मौलाना की इब्तदाई तालीम उनके वालिद के जेर निगरानी में हुई थी और मौलाना अबुल कलाम आजाद शायरी में अमीर मीनाई और दाग देहलवी से इस्लाह लेते थे। यानी इनके जो शायरी के उस्ताद थे दोस्तों वो कौन थे? तो अमीर मीनाई और दाग देहलवी। आप आगे पढ़ेंगे कि दाग देहलवी जो है ये दोस्तों एक और शायर जिनका नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के भी दाग देहलवी जो थे इस ये शायरी के उस्ताद थे और अल्लामा इकबाल ने इनसे बजरिया डाक यानी डाक के जरिया इस्लाह लिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 13 साल की उम्र में रिसाला अल मिसबाह, ये क्लास यूपी वाले एलटी ग्रेड के लिए भी है इसलिए वो लोग भी जुड़ेंगे। अल मिसबाह नामी रिसाला सन 1900 ईस्वी में निकाला था, जो 4 महीने तक छपता रहा। ये सबसे पहला इनका रिसाला है। उसके बाद 1903 में महज 15 बरस की उम्र में मौलाना ने अपनी इदारत में लिसानो सिद्क जैसा रिसाला शाये कर दिया, जिसका आखिरी नंबर अप्रैल मई 1905 ईस्वी में छपा था। मौलाना आजाद की मुलाकात पहली बार अल्लामा शिबली नौमानी से 1905 ईस्वी में हुई थी। अगर आपको यह पूछ ले कि मौलाना आजाद की मुलाकात अल्लामा शिबली नौमानी से कब हुई थी, तो 1905 में। मौलाना आजाद ने दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग के पहले इजलास में ढाका में शिरकत की थी। जी, आपको पूछा भी जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुई थी और उसी के पहले इजलास में ढाका में इन्होंने शिरकत की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की मुलाकात हबीबुर रहमान खान शीरवानी से मौलाना अबुल कलाम आजाद की मुलाकात हबीबुर रहमान खान शीरवानी से 1906 ईस्वी में हुई थी। ये कौन थे भाई? तो इनके बड़े ही जिगरी दोस्त थे और इन्हीं के नाम जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में थे तो उन्होंने 24 खतूत लिखे थे जो गुबारे खातिर के नाम से शाये हुआ। तो इसलिए इनके बारे में याद रखिएगा कि हबीबुर रहमान खान शीरवानी से जो इनकी मुलाकात है वो कब हुई थी? 1906 में। 1907 में मौलाना की शादी जुलेखा बेगम से हुई और जुलेखा बेगम की वफात 1943 ईस्वी में हुई थी। 1908 में मौलाना के वालिद मोहतरम की वफात एक मुख्तसर बीमारी की वजह से हो गई। अब देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1988 में पैदा हुए थे। 1908 में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो इसको घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 8 0 के 8, और दोस्तों आपका 9 9 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? है ना? ये आपका जो है, हालांकि 18 साल ही होना चाहिए। 9 में से 8 गया, 1 बचा, 8 में से 0 गया, 1 है, तो ये जो टोटल होगा कितना साल होगा?
है ना, ऐसे कर दें इसको। कब इनका क्या कहते हैं, 1988 में, सॉरी 1988 में पैदा हुए थे, ये 1888 में, और इनके वालिद साहब का जो इंतकाल है वो 1908 में हुआ था। अब ऐसा किया जाए कि 1908 में से 1888 घटा लें आप, अब हो जाएगा आपका। जब आप इसको घटाएंगे तो 18 में से 8 जाएगा, बचेगा दोस्तों 10, 10 के 0 हासिल था 1, ये 9 में से 8 गया 1, है ना, और ये आपका 18, कितना 10 ही साल हुआ, नहीं ये हो जाएगा आपका 12 साल, और 8 12 और 8 20 साल हो जाएगा जी, 20 साल टोटल होगा, क्योंकि 8 साल इधर हो गया 12 साल उधर, 20 साल। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जब दोस्तों 30 साल के थे तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। 1908 में मौलाना के वालिद मोहतरम का इंतकाल एक मुख्तसर बीमारी की वजह से हो गई। 13 अप्रैल 1912 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का रिसाला अल हिलाल दोस्तों कहां से निकला था, ये अल हिलाल का पहला शुमारा कलकत्ता से शाये हुआ था। ये लगा लीजिएगा वीवीआई में, इसलिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो अखबार है अल हिलाल, आपको जब भी अखबार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चैप्टर से जरूर पूछा जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अखबार अल हिलाल कब निकाला था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1912 में। कहां से निकाला था, कलकत्ता से। 1914 में हुकूमत वक्त ने अल हिलाल को बंद कर दिया, क्योंकि इस अखबार में अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे ये, और अंग्रेजों को ये नागवार गुजरा। जाहिर सी बात है उस वक्त हमारा भारत देश जो है गुलाम था, अंग्रेज यहां पर हुकूमत कर रहे थे, तो उन लोगों ने इस अखबार को 1914 में यानी 2 साल के बाद बंद कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों आगे आता है कि 12 नवंबर सन 1915 को अखबार अल हिलाल के बदले अल बलाग का पहला शुमारा जारी किया, और आखिरी शुमारा 3 अप्रैल सन 1916 ईस्वी को निकला। यानी कहा यह जा रहा है कि दोस्तों जब मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार अल हिलाल को बंद किया गया, तो इसके बदले में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दोस्तों 1915 में एक दूसरा अखबार निकाला जिसका नाम था अल बलाग। तो अब आपको पूछ लिया जाएगा कि अल बलाग किसके एवज निकला, तो अल हिलाल के एवज। या अल हिलाल अखबार को जब बंद किया तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसके एवज में कौन सा अखबार निकाला, तो अल बलाग निकाला। अखबार अल हिलाल और अल बलाग के नाशिर और मैनेजर मौलवी फजलुद्दीन थे, जो मौलाना आजाद के दोस्त, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फजलुद्दीन अहमद के कहने पर ही अपने खानदानी हालात को तज़किरा के नाम से मई 1916 से 17 अक्टूबर 1916 के दरमियान लिखा था। यहां पर कुछ बातें आपको और मैं कहना चाहूंगा। यानी दोस्तों जो अल हिलाल और अल बलाग नामी अखबार निकलता था, वो मौलवी फजलुद्दीन जो थे वो उसके क्या थे, मैनेजर थे, उसको देखरेख करते थे। और मौलवी फजलुद्दीन ने ही मौलाना अबुल कलाम आजाद से रिक्वेस्ट किया था, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, उन्हीं के इसरार पर, उन्हीं की जिद पर दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना बायोग्राफी लिखा, और उस बायोग्राफी का नाम था तज़किरा। क्या नाम था भाई, तज़किरा। तो इसी बायोग्राफी को क्या कहेंगे, खुद नविश्त। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का खुद नविश्त क्या है, तज़किरा है। लेकिन याद रखिएगा, तज़किरा नाम का अगर पूछ ले कि नाविल किसने लिखा है, तो इस नाम का नाविल जो है वो लिखने वाले हैं इंतजार हुसैन। किसने लिखा है मेरे भाई, तो अगर नाविल पूछ ले तो इंतजार हुसैन, खुद नविश्त तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसके कहने पर लिखा, तो मौलवी फजलुद्दीन के कहने पर। उसके बाद आगे है कि यकुम अप्रैल 1916 ईस्वी से वस्त जनवरी 1920 ईस्वी तक मौलाना आजाद तकरीबन 44 महीने तक रांची में नजरबंद रहे। यानी यह कहा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को 44 महीने तक रांची में दोस्तों नजरबंद किया गया। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कितने दिनों तक बंद किया गया, 44 महीने तक। कहां, तो रांची में। 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद पहली बार महज 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए। इतनी कम उम्र में कांग्रेस की सदारत किसी को नसीब नहीं हुई। यानी सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का कमान मिला था।
कांग्रेस के सदर ये 2 मरतबा बनाए गए, एक 1940 में, एक 1923 में। जब ये 1923 में बने थे उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 35 साल थी। 1940 से 46 तक मौलाना आजाद दोबारा कांग्रेस के सदर बनाए गए और लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के ये सदर रहे। तो पहली बार कांग्रेस के सदर कब बनाए गए? 1923 में। दूसरी मर्तबा कब बनाए गए? 1940 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अखबार अल हिलाल कब निकाला? 1912 में। और इस अखबार को कब बंद किया गया? 1914 में। इसके एवज में कौन सा अखबार निकाला? अल बलाग। कब निकाला? 1915 में। 44 महीने तक कहां नजरबंद थे? रांची में दोस्तों, है ना। ये सब बातें आप याद रखिएगा। कब नजरबंद किया गया था? तो 1920 में बंद किया गया था, है ना। ये बात आप याद है। 1916 से 1920 तक थे। चलिए, उसके बाद आगे है, आजादी के बाद नई हुकूमत में सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वजीर आजम डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और वजीर तालीम मौलाना आजाद बनाए गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत में इंशाइया की झलक मिलती है। यह पूछा भी जाता है। देखिए, इंशाइया का मतलब यह होता है कि आप किसी भी अपने मजमून में, यह एक मजमून का ही पार्ट है, अपनी बात को अपने ही अंदाज में रखना। आप देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी के पास जाते हो कुछ कहने के लिए, इससे कबल कि आपकी बात वो सुने, वो अपनी बात ही रखने लगते हैं, या कहीं पर भी वो अपनी बात को रखते हैं। तो दोस्तों, जब मजमून में अपनी बात को रखना, बिला झिझक रखना, उसी को कहते हैं इंशाइया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत में इंशा की झलक मिलती है। ऐसे सबसे पहले इंशाइया की झलक जो है वो दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है क्या नाम है दोस्तों? नीरंगे ख्याल। क्या नाम है? नीरंगे ख्याल, जो कि तमसीली मजामीन का मजमुआ है, इसमें मिलता है। सबसे पहले इंशाइया जो है वो दोस्तों आपको तज़किरा में मिलता है जी। ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अय्याम कैदो बंद में, यानी जब इनको कैद किया गया था, तो उन दिनों की बातें, क्या क्या पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट हैं। रांची मोराबादी गांव, जिस गांव में इनको बंद किया गया था उस गांव का नाम था मोराबादी। बाकी आप इसको और भी ज्यादा जान रहे होंगे जो लोग झारखंड से होंगे। में नजरबंदी 3 साल 9 माह, रिहाई 1 जनवरी 1920 ईस्वी को, बंद किया गया था 1916 में। ठीक है। साइमन कमीशन के मुखालिफत में गिरफ्तारी 5 माह। उसके बाद फिर इनको जो है 5 महीने तक साइमन कमीशन के मुखालिफत में दोस्तों बंद किया गया था। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि दोस्तों 1942 से लेकर 1945 तक चला था, और जो सबसे पहला इसका मीटिंग हुआ था वो शुरुआत हुई थी दोस्तों कहां से? मुंबई के में। तो वहीं से, तो इसमें भी इनको बंद किया गया। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के इल्जाम में गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को और रिहाई 15 जून 1945 को। 3 साल 24 दिन किला अहमदनगर में हिरासत में थे। किला अहमदनगर महाराष्ट्र में एक जिला है, वहीं पर दोस्तों एक किला बना हुआ था, तो उस किला का नाम था किला अहमदनगर। इनके साथ कुल 11 अहबाब को, 11 दोस्तों को उठाकर वहां ले जाकर बंद किया गया था, जिसमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भारत छोड़ो तहरीक यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की शुरुआत दोस्तों, तो इन लोगों को 9 अगस्त को वहां पर यह किया गया था। ये लोग, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और आप समझ लेंगे आगे, अभी आएगा। अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू, सैयद महमूद, आसिफ अली, फिरोज वगैरह साथ में थे। मौलाना आजाद के साथ जेल में कुल 11 अहबाब थे। कितने दोस्त थे दोस्तों? 11 अहबाब। कितने दोस्त थे? 11 अहबाब। उसके बाद दोस्तों आगे है, मौलाना आजाद सिर्फ एक सियासतदान या खतीब नहीं थे, उन्होंने कई तसानीफ यादगार छोड़ी जो कि मुंदरजा झैल हैं। यानी उन्होंने दोस्तों बहुत सारी किताबें भी लिखी है। किताबों में नाम आता है, अब देखिए किताब का नाम नहीं आके ये आ गया जी। ये किताबों में इनका जो आता है, क्या कहते हैं जी, किताबों में जो नाम है वो है दोस्तों एक तज़किरा है। तज़किरा मौलाना आजाद की लिखी हुई खुदनविश्त है, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा था कि 1916 में इसको लिखा। और ये तज़किरा किनके कहने पर लिखा था इन्होंने? तो मौलवी फजलुद्दीन के कहने पर।
और मौलवी फजलुद्दीन जो थे वो अल हिलाल और अल बलाग नामी अखबार के क्या थे दोस्तों, तो एडिटर थे और मैनेजर थे। यह किताब जून 1916 से अक्टूबर 1917 तक 5 महीनों में लिखी गई। तर्जुमानुल कुरान, इन्हीं की किताबें 3 जिल्दें हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, दोस्तों उर्दू तर्जमा यानी इंडिया विंस फ्रीडम, ये अंग्रेजी में है, इसका उर्दू जो लिखा है वो दोस्तों तर्जमा किया है रईस अहमद जाफरी ने किया था। किसका? इंडिया विंस फ्रीडम का। ये इनकी किताबें हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की। बाकी हम लोग तो पढ़े हैं, इन्होंने दोस्तों जो फेमस रिसाला अल हिलाल और अल बलाग नामी इन्होंने 2 अखबार निकाला था। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे एक चीज और समझिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के मुतालिक मुख्तलिफ आराओ ख्यालात यानी अलग अलग जो इनके बारे में स्टेटमेंट है वो ये है, अबुल कलाम आजाद को उर्दू का अदीब आजम, क्या दोस्तों, अदीब आजम अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा। अगर आपको पूछ ले कि अदीब आजम किसे कहा जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसने कहा, तो अब्दुल माजिद दरियाबादी। लेकिन यही पूछ ले आपसे कि यह बताइए कि शायर आजम किसे कहा जाता है, तो शायर आजम कहा जाता है जोश मलिहाबादी को। जोश मलिहाबादी को शायर शबाब भी कहा जाता है। अबुल कलाम आजाद को इमामुल अहरार का लक़ब शायख अहमद उस्मानी ने दिया था। किसने दिया था? शायख अहमद उस्मानी ने इमामुल अहरार का लक़ब दिया था। हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को इमामुल हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इमामुल हिंद। जी, ये बातें थी जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं गुबारे खातिर के बारे में कुछ बातें। गुबारे खातिर इनके खुतूत का मजमुआ है जिसके अंदर 2 दर्जन यानी 24 खुतूत इन्होंने, जब इनको किला अहमदनगर महाराष्ट्र में कैद किया गया था तो वहां से इन्होंने जो खत लिखा उसी खुतूत का नाम पड़ा गुबारे खातिर। दोस्तों एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको आप ये समझ लें कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, खत है, तो जो खत होता है उसे कहते हैं मकतूब, ठीक है। जो लिखने वाले होते हैं उसे कहा जाता है मकतूब निगार। क्या कहते हैं मेरे भाई? मकतूब निगार। जिसको खत लिखा जाता है उसे कहते हैं मकतूब इलई। क्या कहते हैं? मकतूब इलई। जैसे गुबारे खातिर जो है ये आपका एक खत हो गया। अगर पूछे कि इसके मकतूब निगार कौन है, तो इसके मकतूब निगार हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या? अबुल कलाम आजाद जो है इसके मकतूब निगार हैं। मकतूब इलई कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों इसके मकतूब इलई हैं हबीबुर रहमान खान शीरवानी। कौन है दोस्तों? हबीबुर रहमान खान शीरवानी। लेकिन एक बात यहां पे समझ लीजिएगा, जब भी कोई खत लिखा जाता है तो आपने उसमें देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को लिखना है तो आप उसमें एक हेडलाइन बनाते हो, कहते हैं जैसे कि मुख्तरुल मकाम काबिल सद एहतराम, बहुत मतलब कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फिर आप बोलते हैं जनाबे आली, या दोस्तों फिर आप अलग अलग अलकाब से पुकारते हैं। तो एक चीज यहां पे याद रखिए, खुतूत निगारी के जो मौजूद है वो है कौन? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के जो भी खत हैं उसमें इन्होंने किसी भी मकतूब इलई को कोई भी लक़ब से नहीं पुकारा है। क्या बोल रहा हूं? फिर से समझिएगा कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने अपने खुतूत में किसी भी मकतूब इलई को किसी लक़ब से नहीं पुकारा। वही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो गुबारे खातिर लिखा था वो मकतूब इलई यानी हबीबुर रहमान खान शीरवानी को सदीक़े मुकर्रम के लक़ब से पुकारा था। कौन सा दोस्तों? सदीक़े मुकर्रम। क्या? सदीक़े मुकर्रम के लक़ब से। अगर आपको यह पूछ ले कि गुबारे खातिर में मकतूब इलई को कौन सा लक़ब दिया गया, तो सदीक़े मुकर्रम का। किसका? सदीक़े मुकर्रम का। यह बात आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चीजें और भी। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। 8 अगस्त 1942 को, बहुत अच्छी बात है, समझ लें, इसको ध्यान से सुने। 8 अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का खास इजलास बंबई में मुनाकिद हुआ, जहां यह करारदाद मंजूर हुई कि अंग्रेज इस मुल्क के नज्मो नस्क से फौरन दस्तबरदार होकर हिंदुस्तान छोड़े। और इसके बाद जो तहरीक शुरू हुई उसका नाम हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक पड़ गया। मतलब यह हुआ
कि समझिएगा मेरे भाई, आपको 8 अगस्त को इसका पहला मीटिंग हुआ। कहां पर? 8 अगस्त 1942 को इसका पहला मीटिंग हुआ मुंबई में। इसीलिए कहा जाता है कि भारत छोड़ो तहरीक की शुरुआत कहां से हुई थी? मुंबई से। इसकी क़यादत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। जब इन लोगों ने यहां मीटिंग किया तो अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनको कानो कान खबर हो गई। ये लोग मीटिंग करके वहां पे सोए ही थे कि सुबह सुबह अलग सुबह दोस्तों 9 अगस्त को उन सभी लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर इनको डाला गया, जिसमें से कुल 11 साथियों को किला अहमदनगर में दोस्तों डाला गया। इसीलिए याद रखिएगा कि किला अहमदनगर में इन लोगों को जो डाला गया, कब डाला गया? 9 अगस्त को। जाहिर सी बात है कि जब 9 अगस्त को डाला गया तो उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शीरवानी को जो खत लिखा, तो वो कब से लिखेंगे? तो इसके बाद से ही लिखेंगे। यानी उनका जो पहला खत था वो 10 अगस्त को लिखा गया। ये 8, 9, 10 ये याद रखिएगा, आगे आपको काम आएगा। चलिए, वही चीज इसमें फिर बताई जा रही है कि 8 अगस्त की शब को देर तक ये जलसा होता रहा, जिसमें ये करारदाद मंजूर की गई कि इसी रात के आखिर हिस्से में यानी 9 अगस्त को अलस सुबह हुकूमत वक्त ने तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को सोते में बिस्तर से उठाकर हिरासत में ले लिया, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में नजरबंद कर दिया। मौलाना आजाद और उनके बाज रुफका को अहमदनगर के किला में डाला गया और बाज में दोस्तों कुल 11 अहबाब इनके साथ थे। गुबारे खातिर के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि गुबारे खातिर खुतूत का मजमुआ है और इसको दोस्तों मुरत्तिब किया है किसने? सबसे पहले तो मालिक राम ने किया था। जी, क्या था दोस्तों? मालिक राम ने किया था। गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 के दरमियान, जब आप किला अहमदनगर में कैद थे, उसी वक्त मौलाना आजाद ने अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शीरवानी के नाम 24 खत लिखे थे। एक एग्जाम में दर्जन पूछा गया है, तो 24 खत जो है वो आपका 2 दर्जन होगा, ठीक है। और इसी खुतूत के मजमुआ को गुबारे खातिर का नाम दिया गया और मौलाना आजाद ने गुबारे खातिर में मकतूब इलही को सदीक मुकर्रम के नाम से पुकारा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर में खत नंबर 15 में चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया है, क्योंकि वो चाय के बड़े शौकीन थे। और दोस्तों चाय में वो ग्रीन टी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, चाय के जो इजाद है वो कहां से हुई थी? चीन से। तो इसीलिए वो इसमें चाय के बाब में चीन के बड़े मुअतकिद थे, यानी चीन की तारीफ करते थे। गुबारे खातिर के खुतूत में मौलाना आजाद ने 700 अशार इस्तेमाल किए। कितने अशार? 700। बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था कि गुबारे खातिर में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे ज्यादा किस शायर का शेर इस्तेमाल किया? तो याद रखिएगा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का शेर इन्होंने इस्तेमाल किया है सबसे ज्यादा। गुबारे खातिर में शामिल पहला खत 10 अगस्त 1942 का है। अब यहां पर आप थोड़े से दोस्तों इसको रटने की जरूरत नहीं है, भूल जाएंगे आप। आपको मैंने बताया कि जो पहली मीटिंग हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को हुई थी और ये लोग सुबह सुबह अभी उठे भी नहीं थे कि इन लोगों को 9 अगस्त 1942 को कैद कर दिया गया। और जब इनको किला अहमदनगर में 11 साथियों के साथ बंद किया गया तो पहला खत कब लिखेंगे? 10 अगस्त 1942 को। तो वही बात कही जा रही है कि गुबारे खातिर में शामिल पहला खत 10 अगस्त 1942 का है और आखिरी खत 16 सितंबर 1943 का है। पहला खत कब का है? नहीं ना भूलिएगा, पहला खत 10 अगस्त 1942 का है और आखिरी खत 16 सितंबर 1943 का है। गुबारे खातिर के 2 खुतूत खत नंबर 12 और 13 में अबुल कलाम आजाद ने खुदा की हस्ती पर बहस किया है। खत नंबर 15 में चाय का जिक्र और खत नंबर 12 और 13 में खुदा के वजूद का जो जिक्र है इस पर इन्होंने बहस किया है। उसके बाद दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे ज्यादा अशार जो है गालिब के लिखे थे। जी, गुबारे खातिर को पहली बार
मोहम्मद अजमल खान ने मुरत्तिब करके एक मुकदमा के साथ 1964 में शाये किया था, और मालिक राम का मुरत्तिब किया हुआ गुबारे खातिर पहली बार 1967 में शाये हुआ था। और एक किताब इनकी एक कारवाने ख्याल जो कि खुतूत का मजमुआ है, वो 1946 ईस्वी में शाये हुआ था। तो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में जाना, उनकी पैदाइश, उनकी वफात और उनके कारनामे, उनके अखबार, उनके रसाइल, उनके कैद व सऊबतें की जिंदगी। अब हम लोग चलते हैं उसी बेस पर दोस्तों कुछ MCQ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद को बचपन में वालिद मोहतरम किस नाम से पुकारते थे? जी, तो पहला इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला है अहमद शाह और फिरोज बख्त और नसीरुद्दीन और खलीलुल्लाह। मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनके जो वालिद साहब थे, वालिद साहब का नाम क्या था? तो दोस्तों मौलाना खैरुद्दीन नाम था, और ये कहां थे? मक्का मुकर्रमा में एक मुदर्रिस थे। ये दोस्तों इनको फिरोज बख्त जो कि एक तारीखी नाम है, इसी नाम से पुकारते थे। अबुल कलाम आजाद के वालिद का नाम क्या था? मौलाना बदरुद्दीन, अब्दुल सलाम, मौलाना खैरुद्दीन और फिरोजुद्दीन। तो अबुल कलाम आजाद के वालिद का नाम था मौलाना खैरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश कब हुई थी? 11 नवंबर 1888 को, 9 नवंबर 1888 को, 22 नवंबर 1878 को, 23 अप्रैल दोस्तों 1958 ईस्वी को। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का में हुई थी, और इनकी जो वफात है वो दोस्तों कब हुई थी? 22 फरवरी सन 1958 ईस्वी को दोस्तों कहां हुई थी? दिल्ली में वजीर तालीम रहते हुए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी का नाम क्या था? उमराओ बेगम, जुलेखा बेगम, साजिदा बेगम और अजीजुन निसा बेगम। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी का नाम क्या था? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी का नाम था जुलेखा बेगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मौलाना आजाद ने अखबार अल हिलाल पहली बार कहां से जारी किया था? दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से और लखनऊ से। अखबार अल हिलाल के बारे में आपने पढ़ा कि इस अखबार को 1912 में दोस्तों कहां से निकाला था? कलकत्ता से। और यह अखबार 1914 में दोस्तों ये फिर क्या हो गया? बंद हो गया। इसी अखबार के एवज में 1915 में दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक दूसरा अखबार निकाला जिसका नाम था अल बलाग। तो अल अखबार पहली बार कहां से निकला था? कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये अखबार अल हिलाल किस सन में शाये हुआ था? 1915 में, 1912 में, 1916 में और 1917 में। अखबार अल हिलाल जो है दोस्तों पहली बार 1915 में, ये 12 में शाये हुआ था। अखबार अल बलाग मौलाना आजाद ने किसके बदल के तौर पर लिखा था? लिसानु सिद्क, अल बलाग, अल हिलाल और जमींदार। हमको क्या पूछा है कि अल बलाग नामी जो अखबार निकाला था, यह अखबार किसके बदले में निकाला गया था? तो अल हिलाल। अल हिलाल को जब 1914 में बंद कर दिया गया तो इसी के एवज में इन्होंने 1915 में अल बलाग नामी रिसाला निकाला था। अगला क्वेश्चन, मौलाना आजाद तकरीबन 44 महीने तक कहां नजरबंद रहे? ऑप्शन ए में है कलकत्ता, ऑप्शन बी में है रांची, ऑप्शन सी में है दिल्ली और ऑप्शन डी में है लखनऊ। तो मौलाना आजाद तकरीबन 44 महीने तक दोस्तों कहां पर? रांची में नजरबंद रहे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मौलाना आजाद की वफात कब हुई थी? 1956 में, 1953 में, 1955 में और 1958 में। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इनकी दोस्तों पैदाइश हुई थी कब? तो इनकी पैदाइश हुई थी 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को, और इनकी जो वफात है वो हुई थी 22 फरवरी सन 1958 ईस्वी को। तो हमको क्या पूछा गया है? वफात। तो आपका हो जाएगा 1958, ऑप्शन नंबर डी वाला। पहली दफा मौलाना आजाद कांग्रेस के सदर कब मुंतखब हुए? 1917, 1908 और 1923 और 1920। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद
पहली दफा सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में 1923 में ये कांग्रेस के सदर बनाए गए, और दूसरी दफा कांग्रेस के सदर ये 1940 में बनाए गए थे। तो पहली दफा के बारे में बात हो रही है तो 1923, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मौलाना आजाद दूसरी दफा कांग्रेस के सदर कब मुंतखब हुए? 1924 में, 1923 और 1945 और 1940। तो मौलाना आजाद दूसरी दफा कांग्रेस के जो सदर है वो दोस्तों बनाए गए थे 1940 में, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अल हिलाल कहां से जारी हुआ था? दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से और लखनऊ से। तो अखबार अल हिलाल जो है वो दोस्तों 1912 में निकला था। कहां से? तो ये अखबार निकला था कलकत्ता से, और 1914 में इस अखबार को बंद कर दिया गया था। तो कहां से जारी हुआ था? कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? अल्ताफ हुसैन हाली, मिर्जा गालिब, मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खान। तो रिसाला तहजीबुल अखलाक जो है 1970 में दोस्तों कहां से निकला था? अलीगढ़ से ये रिसाला निकला था। और इस रिसाला को दोस्तों किसने निकाला था? तो इसको निकालने वाले हैं सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, गुबारे खातिर के खुतूत मौलाना आजाद ने किसके नाम लिखे? महात्मा गांधी, हकीम अजमल खान, हबीबुर रहमान खान शिरवानी, मीर मेहदी मजरूह। गुबारे खातिर के खुतूत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम लिखा था। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में मौलाना आजाद का लिखा हुआ खुद नविश्त है इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन बी में है तज़किरा, ऑप्शन सी है तर्जुमानुल कुरआन, और ऑप्शन डी में है काला पानी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का लिखा हुआ खुद नविश्त है तज़किरा। और एक बात याद रखिएगा, ये खुद नविश्त कब इन्होंने लिखा है? 1916 से 1917 के दरमियान। किसके कहने पर? तो दोस्तों मौलवी फजलुद्दीन के कहने पर। किनके कहने पर? मौलवी फजलुद्दीन के कहने पर। अगला क्वेश्चन, मौलाना आजाद ने गुबारे खातिर किस हालत में लिखा था? सफर में, असीरी में, आजादी में और तालिबे इल्मी में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गुबारे खातिर किस हालत में लिखा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में होने वाले भारत छोड़ो तहरीक में शिरकत की थी, तो 9 अगस्त 1942 को इनको जो है दोस्तों उठाकर कुल 11 अहबाब के साथ कहां डाल दिया गया था? किला अहमद नगर में। और किला अहमद नगर में जब बंद थे तो पहला खत इन्होंने लिखा 10 अगस्त 1942 को। और दोस्तों जो बंद थे इसी को कहेंगे कि असीरी, यानी कि कैदी की हालत में। तो इन्होंने जो दोस्तों खत लिखा किस हालत में? असीरी के हालत में, यानी कि कैदी के हालत में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलाना आजाद की पैदाइश कहां हुई थी? मक्का मुअज्जमा, ईरान, हिंदुस्तान और कलकत्ता। तो मौलाना आजाद की पैदाइश मक्का मुअज्जमा में, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुबारे खातिर में कुल कितने खुतूत हैं? दोस्तों 900 खत हैं, और 50, 24 और 12। तो गुबारे खातिर में कुल 24 खुतूत हैं। अगर इसको आप दर्जन में लीजिएगा तो दोस्तों 2 दर्जन होगा। कितना होगा? 2 दर्जन होगा। और जे ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में इमामुल हिंद किसे कहा जाता? सर सैयद अहमद खान, मौलाना आजाद, मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल। तो इमामुल हिंद जो है मौलाना आजाद को कहा जाता है। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान, मौलाना हाली, सैयद सुलेमान नदवी और अल मामून। तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये एक इल्मी मजमून है जिसको लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। मुंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? किसकी दोस्तों? अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ नहीं है। ऑप्शन ए में है यादगार गालिब, बी में हयात सादी और सी में हयात जावेद।
ये गलत लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए अल्ताफ हुसैन हाली जो है उर्दू के सबसे पहले सवानिह निगार थे। ये यादगार गालिब भी उन्हीं का है, हयात सादी भी उन्हीं का है, लेकिन हयात जावेद ये भी दोस्तों उन्हीं का है जी। लेकिन तो इसमें हो जाएगा डी वाला, मान लीजिए डी, लेकिन ये रजब अली बेग सुरूर तो नाम है ना जी। ये इसका जो है 21 नंबर का, ये तीनों उन्हीं का है, इसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए कि ये तो नाम है। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ मौलाना अबुल कलाम आजाद की है? सीरतुन नबी, गुबारे खातिर और अल फारूक। और फिर देखिए, चलिए किसकी पूछी गई है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो आपका हो जाएगा गुबारे खातिर। अगला क्वेश्चन है, सरापा किस सिनफे सुखन का जुज है? गजल का, मरसिया, कसीदा और नज्म। देखिए अरकान मरसिया जो है वो कुल 8 हैं। सबसे पहला जो है वो होता है चेहरा, उसके बाद आपका है सरापा, उसके बाद आपका है रुखसत, उसके बाद आपका है आमद, उसके बाद आपका है रज्ज, उसके बाद दोस्तों आपका है जंग, उसके बाद आपका है शहादत और उसके बाद आपका है बैन। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये 8 में से सरापा जो है ये मरसिया का है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्दू जबान की असास किस बोली पर कायम है? हिंदुस्तानी पर, खड़ी बोली पर, हिंद आरियाई और मागधी। यानी उर्दू जबान जो है वो किस बोली से निकली है? तो दोस्तों ये निकली है खड़ी बोली से, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। मौलाना आजाद का तारीखी नाम था सिकंदर बख्त, नेक बख्त, फराज बख्त और फिरोज बख्त। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनके वालिद मोहतरम मौलाना खैरुद्दीन जो थे वो फिरोज बख्त कहकर पुकारते थे, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। हुकूमत हिंद ने किस साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के दिन के तौर पर मनाने का आगाज किया? 2008 में, 1958 में, 1992 में, 1929 में। देखिए जो आपका क्या कहते हैं 11 नवंबर को हर साल यौम तालीम जो मनाया जाता है, यह बात हुकूमत हिंद ने 2008 में ऐलान किया था जी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भारत सरकार, भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक अवार्ड है उसे कहा जाता है भारत रत्न। क्या कहा जाता है? भारत रत्न। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो भारत रत्न अवार्ड मिला था वो मिला था 1992 में, जो कि दोस्तों बाद अजमर्ग, यानी किसी को मरने के बाद, जिसको मरणोपरांत कहते हैं, अवार्ड मिलता है ना, तो इनको ये अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आलमी यौम साइंस का इनाकाद कब किया जाता है? यानी इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 28 फरवरी, 1 अगस्त और 22 फरवरी। क्या कहा गया है? आलमी यौम साइंस डे कब मनाया जाता है? आलमी यौम साइंस डे कब मनाया जाता है जी, बताइए। कुछ लोग जो है ना इसको बता रहे हैं कि 28 फरवरी, 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, मतलब कि राष्ट्रीय साइंस दिवस मनाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। ठीक है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी ए वाला। किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? मिर्जा गालिब को, जोश मलिहाबादी, मीर तकी मीर और मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो खुदाए सुखन जो है ये मीर तकी मीर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के गुबारे खातिर में पहला खत कब लिखा गया? 16 सितंबर 1943, 10 अगस्त 1942, 19 अगस्त 1942, 13 अगस्त 1950। अब इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि पहली मीटिंग कब हुई थी? तो पहली मीटिंग हुई थी 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद इन लोगों को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो पहला खत कब लिखेंगे? 10 अगस्त 1942 को। तो दोस्तों पहला खत कब होगा? 10 अगस्त 1942 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
गुबारे खातिर में सबसे ज्यादा किस शायर के खुतूत का इस्तेमाल मौलाना आजाद ने किया था? अल्लामा इकबाल, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, मिर्जा गालिब और यगाना चंगेजी। तो दोस्तों कहा जाता है कि इसके अंदर उन्होंने 700 अशार इस्तेमाल किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के खुतूत का इस्तेमाल किया। गुबारे खातिर में आखिरी खुतूत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कब तहरीर किया? 9 अगस्त 1942, 16 सितंबर 1943, 10 अगस्त 1942, 7 दिसंबर 1945 को। देखिए पहला खत जो उन्होंने लिखा था वो लिखा था 10 अगस्त 1942 को लिखा था, और जो 24वां खत जो सबसे आखिरी खत है वो इन्होंने लिखा था 16 सितंबर 1943 ईस्वी को दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फिंजान यानी चाय का जिक्र गुबारे खातिर के किस खत में किया था? खत नंबर 18, खत नंबर 15, खत नंबर 19 और खत नंबर 25। यानी किस खत में इन्होंने दोस्तों क्या किया है? फिंजान यानी चाय का जिक्र किया है। तो देखिए खत नंबर जो 15 है इसमें इन्होंने चाय का जिक्र किया है, जबकि खत नंबर 12 और 13 में इन्होंने जे क्या कहते हैं खुदा के वजूद का जिक्र किया है। अगला, गुबारे खातिर मुरत्तबा हकीम अजमल खान पहली मर्तबा कब शाये हुआ था? मई 1946, 1947, 1980 और 1964। जी दोस्तों क्या पूछा गया आपसे? कि ये पूछा गया है कि ये बताइए कि जो मालिक राम का मुरत्तिब क्या हुआ गुबारे खातिर का खुतूत का मजमुआ है वो पहली दफा कब शाये हुआ था? जी 33 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? पहली दफा गुबारे खातिर का जी जो कि आपका किनका है? हकीम अजमल खान का। हकीम अजमल खान का जो है वो दोस्तों कब शाये हुआ था? देखिए एक रहता है हकीम अजमल खान और एक है मालिक राम का मुरत्तिब किया हुआ। तो हकीम अजमल खान का 1964 है और मालिक राम का मुरत्तिब किया हुआ 1967 है। ठीक है, ये ईस्वी को आप याद रखिएगा। चलिए अगला है, गुबारे खातिर मालिक राम का मुरत्तिब किया हुआ पहली बार कब शाये हुआ था? 1946 में, 1947 और 1949। इसको कट करके यहां पर 1967 लिख लीजिए। जी देखिए जो कि इसे मालिक राम है ना वो आपका था हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान वाला जो है वो 1964 में शाये हुआ था और जो मालिक राम वाला है वो 1967 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद को इमामुल अहरार का लक़ब किसने दिया था? अब्दुल माजिद दरियाबादी, शायक अहमद उस्मानी, रशीद अहमद सिद्दीकी और अल्लामा इकबाल। क्या कहा जा रहा है? इमामुल अहरार का लक़ब इनको किसने दिया था? किनको? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। तो दोस्तों शायक अहमद उस्मानी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद शायरी में किससे इस्लाह लेते थे? अमीर मीनाई दाग देहलवी, दाग देहलवी मीर हसन, मौलवी मुअज्जम जमीर, अल्लामा इकबाल। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शायरी में दोस्तों अमीर मीनाई और दाग देहलवी से इस्लाह लेते थे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ किला अहमद नगर की जेल में कितने अहबाब थे? 10 अहबाब, 11 अहबाब, 15 अहबाब और 17 अहबाब। जब इन लोगों को दोस्तों कहा जाता है कि 9 अगस्त 1942 को इन लोगों को जी ले जाया गया तो इनके साथ जो थे कुल 11 अहबाब थे। कितने अहबाब थे? 11 अहबाब। अगला है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की सबसे आखिरी तसनीफ कौन सी है? लिसानुस सिद्क, अल हिलाल, गुबारे खातिर और बांगे दरा। तो इनका जो सबसे आखिरी तसनीफ है उसका नाम है गुबारे खातिर। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बिरादरे खिरद जी का लुग़वी माना क्या होगा? बड़ा भाई, छोटा भाई और बेटा और दोस्तों चचा। बिरादरे खुर्द का छोटा जी माना क्या होगा? तो इसका माना होगा छोटा भाई। बिरादरे खुर्द छोटा भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ला मुतनाही का लुग़वी माना क्या है? फितरत, लुगत,
जिसकी इंतहा ना हो, जिसकी इंतहा हो। ला माने तो नहीं होता है, तो जिसकी इंतहा ना हो उसी को कहेंगे ला मुतनाही। और एक ये अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। मुंदरजा बाला शेर मिर्जा गालिब का है। इसमें खुगर का लुग़वी माना क्या होगा? एतकाद, जाहिर होना, आदि होना और मुंतकिल होना। तो दोस्तों कहते हैं ना कि रंज से खुगर हुआ इंसान, यानी मुसीबतें इतनी पड़ी कि हम मुसीबत के ही आदी हो गए। तो दोस्तों खुगर का माना क्या होगा? आदी होना। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो ये टोटल हमने 41 क्वेश्चन आपको कराए जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद से। खास बात यह है कि जैसे अभी मैंने आपको झारखंड माध्यमिक आचार्य और यूपी एलटी ग्रेड में ये कराया है, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप बताएं कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। आई होप कि आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कल जो लोग भी जेएसएससी पीजीटी वाले हैं उनका दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट होना है, शाम में आपका लग जाएगा, ठीक है जी। और अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों जिन लोगों ने क्लास नहीं लिया है वो क्लास ले सकते हैं जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी। चलिए, बीपीएससी टीआरई 4 का रिवीजन क्लास हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सुबह में जो क्लास चल रही जब तक उसको करें। चलिए, बिल्कुल मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्या बोल रहे हैं? सिलेबस क्या चीज का? ओ अच्छा, टेस्ट का निसाब वो आपको रात में मिल जाएगा। जीएस ऑनलाइन जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप जो चैनल है जीएस ऑनलाइन ऑफिशियल, उस पर आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।